संसार में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। कुछ अच्छी, जिनका उपयोग करके लोगों की भलाई की जाती है, यानी जन कल्याण में उसका उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनको विपरीत इस्तेमाल करके तबाही मचाई जाती है, या कह लो कि लोगों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया जाता है। आज ऐसी ही शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से एक शक्ति है काला जादू, ब्लैक मैजिक। अखबारों में चारों तरफ ऐड लगा हुआ रहता है, जादू, जादू से पति को वश में करिए, पत्नी को वश में करिए, मनचाहा काम करवाइए, जो मन में चाहे। तो इस तरह का जादू क्या हकीकत में अस्तित्व में है या सिर्फ ऐसा ही वहम है? हाँ, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों की हंसती खेलती जिंदगी अचानक से तबाही के कगार पर जा खड़ी होती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या कर दिया है। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता आखिर कौन है वो लोग, क्यों करते हैं इन शक्तियों का प्रयोग, और इनसे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, और ये शक्तियाँ क्या है, और खुद को बचाने के साथ साथ हम हमारे अपनों को कैसे बचा सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जो भी है उसके बारे में मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, मेरे गुरु के द्वारा सुना है, कुछ पुराने शास्त्रों से सुना है, देखा है, हमारे आसपास होते देखा है, लोगों को करवाते देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद मेरी लाइफ में पर्सनली इसके कारण बहुत कुछ तकलीफ सही है। कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति को उसके परिवार से विच्छेदन कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे इतना पावरफुल ब्लैक मैजिक के साथ भ्रमित कर दिया जाता है कि वो सही और गलत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। हम संसार में रहते हैं, अपने सारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत के बाद भी ग्रोथ नहीं होती है। यानी इस तरह की शक्तियाँ भी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, नुकसान होते हैं, बैठे बैठे कुछ न कुछ दुर्घटना होती है। इसका कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो आइए हम बात करें कि इनसे हम किस तरह से बचते हुए अपनों को बचाएं, और ये हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम मेहनत करेंगे फिर भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। कई बार हमारी ग्रोथ होती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं और ये शक्तियाँ आगे बढ़ने नहीं देती। तो इसमें ये होता है कि कोई भी एनर्जी के विपरीत, हम इसको ऐसे समझेंगे कि कोई भी एक एनर्जी होती है, उसके विपरीत एक एनर्जी होती है। यानी अच्छे के विपरीत बुरा होता है, जिसका व्यक्ति अच्छी चीज़ को अच्छाई के लिए प्रयोग में कर सकता है और बुरी चीज़ को बुराई करने के लिए उपयोग कर सकता है। यानी अच्छे का विपरीत बुरा, जिसका उदाहरण हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि एक चाकू है जिससे एक औरत या एक व्यक्ति, खाना बनाने वाला, सब्जी भी काट सकता है और उससे अपनी उंगली भी काट सकता है। जैसे एक सर्जन एक चाकू से किसी की रोग को दूर करने के लिए ऑपरेशन भी कर सकता है और उसका गला भी काट सकता है। उसी तरह कोई व्यक्ति उस चाकू से किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। तो इसको अच्छाई भलाई के लिए यूज़ करें, इसका डिफरेंस हमें जानना होगा कि अगर वो भलाई के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो वो वाइट मैजिक है, और वही हम किसी की बुराई, बर्बादी, उसका नाश करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। जैसे कई लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे टैरेट कार्ड है, डाउजिंग है जो पेंडुलम से पता लगाते हैं, क्रिस्टल हीलिंग है। तो इससे वो एनर्जी को पॉजिटिव वे में मदद लेते हैं, लोगों को उनको
जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका समाधान बताते हैं। तो ये हो गया वाइट मैजिक। उसी तरह उन्हीं शक्तियों को उल्टा प्रयोग करके किसी का मारण करना, विवाह विच्छेद करना, प्रोग्रेस में बाधा करना, ये शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ कहलाती है, यानी ब्लैक मैजिक। और ये शक्तियाँ कोई नई नहीं है, हमेशा से ही जिसे उस जैसी मानसिक सोच वाले लोग प्रयोग करते हैं कि जिनका जैसा माइंड लेवल होता है वो उनको प्रयोग में लाता है। यानी उनको पॉजिटिव तरीके से, शक्तियों को अगर पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो वाइट मैजिक है, और किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो ब्लैक मैजिक है। पुराने काल में इसका प्रयोग होता था, यानी आपके देश पर किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी है तो एक राजा उन शक्तियों का प्रयोग करके उसको रोकता था, उस आने वाले शत्रु को शक्ति विहीन करता था। और जैसे हम देखते हैं और हमने पढ़ा है कि पुराने काल में जैसे मंत्र पढ़ते थे तो अस्त्र आता था, या मंत्र पढ़ते थे तो कोई चीज़ उत्पन्न होती। तो ये उन शक्तियों का और उन मंत्रों का ही कमाल होता था कि उन शक्तियों से कुछ अच्छा और बुरा दोनों क्रिएट करते थे, धन संपदा की प्राप्ति होती। तो और ये एकदम सही बात है। साथ ही साथ अगर आपने सुना होगा और कई लोगों ने बताया है और कुछ बुक्स में पढ़ा भी है मैंने, कि जो रशिया का केजीबी था, तो पुराने काल की बात है कि रशिया को इस तरह की एनर्जी पर वो लोग रिसर्च किया था और इसको वो लोग यूज़ करते थे। जब वो कई देशों में दूसरे देशों के लीडर या जो उनके मुखिया होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग होता था, जिसमें वो पैरानाइड जो भी शक्ति होती थी उसका यूज़ करते थे, टेलीपैथी का यूज़ करते थे। और ये सब काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और उनके मुंह से सुना है, उन्होंने वर्णन किया है। तो यानी ये इस काल तक इन शक्तियों का प्रयोग होता था। और नॉर्थ अमेरिका में तो ये सर्टिफाइड है, यानी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो विच क्राफ्ट का होता है, जिसमें आपको प्रॉपर एक डिग्री दी जाती है। उसी तरह आज भी पेंडुलम से लोग पता करते हैं कि एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वो अपने खेत में पानी ढूंढते हैं तो उससे उनको पता चल जाता है कि पानी कहाँ निकलेगा, इससे पता लगाते हैं। वो खेत में ये पता लगा लेते हैं कि ये पानी यहाँ है, बोरवेल यहाँ लगाना है, यहीं बोरवेल लगने से पानी निकलेगा। तो ये एक साइंस है और ये हमेशा है। चलो, आपने मेरे से ये सुन लिया कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं, तो आप सोचेंगे ये आज किस विषय पे बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये घूमती थी, मैं लोगों से सुनती थी। जब मैं हीलिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमें लगता है कुछ कर दिया गया है और इसकी हीलिंग करिए। और कई बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब किसी के ऊपर भयंकर तांत्रिक प्रयोग होता है या मारण प्रयोग, किसी भी तरह का प्रयोग होता है, तो मैं इतनी शक्तिशाली हीलर नहीं हूँ। जैसे ही मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं खुद इस बारे में चर्चा करना चाहती थी कि किस तरह की शक्तियों का लोग एक दुश्मनी, ईर्ष्या, किसी को आगे नहीं बढ़ देने की भावना के कारण इन सब शक्तियों को यूज़ करके लोगों के साथ कितना गलत करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये इस तरह की होती है तो कहीं हमें कुछ कर नहीं दे, ये क्या उल्टा पुल्टा बताए जा रहे हैं। लेकिन आराम से हमें अब ये सोचना है, क्या इससे डरना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ज़रूर इसके बारे में चर्चा हमें करनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए कि क्या है, इनके बारे में क्या रिसर्च है और इनके कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली भी ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि क्वांटम फिजिक्स, यानी आपकी बॉडी किससे बनी है। आप बोलेंगे कि हाथ, टांग, पाँव, नहीं, अंदर में किससे बनी है। आपकी बॉडी ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज सेल से बने हैं, सेल मॉलिक्यूल से बने, और मॉलिक्यूल में एटॉम,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एवरीथिंग इज पार्टिकल। दो चीज़ें हैं, रिसर्च में ये पता चल गया कि हर चीज़ में उसमें एटम्स, पार्टिकल है। तो उनकी जो ये खोज है उन दो पार्टिकल के बारे में, हम वो पार्टिकल से बने हैं। कि क्वांटम फिजिक्स है उसमें एक खोज है कि जो दो चीज़ें हैं अगर साथ में थी और अगर वो बिछड़ जाए बाय एथर, बाय एनर्जी, वो हमेशा कनेक्टेड रहती है। यानी आपको मेरी बात समझ में आई? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारे जो दो चीज़ों से, एटम, प्रोटॉन, जो एनर्जी और जो दो पार्टिकल है, वो अगर दो पार्टिकल अगर बिछड़ जाए किसी भी तरह से, तो भी वो लोग हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ये तो है पॉइंट नंबर 1, क्वांटम एंटेंगलमेंट। जैसे दो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च है। सेकेंड पॉइंट कि क्वांटम फिजिक्स में एक पार्टिकल यहाँ भी रहता है और वो दुनिया में कहीं भी रह सकता है। उसकी ये पोजीशन जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे वो एक आपके सामने है लेकिन वो उस क्षण और कहीं भी हो सकता है और ये पॉसिबल है। और ये कहीं भी वेव के रूप में, एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी आप उसको वजन कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो आपके सामने है लेकिन उस क्षण वो कहीं भी हो सकता है। पार्टिकल एक साउंड, जैसे हम सोचते हैं तो साउंड से जो एनर्जी होती है, जो वेव होता है, उसकी एनर्जी से एक पार्टिकल वेव बनता है। उससे एक डिवाइस से अलग अलग मूवमेंट होते हैं। और इसके ऊपर भी साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारों की शक्ति है, उनसे कुछ वेव्स बनते हैं। जो हम बोलते हैं ना, मंत्र रिपीटेशन से क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा सोचने से क्या होगा। तो आपकी सोच से आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर वेव बनता है और उसको जर्मनी में एक गेम खिलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, कि सामने आपके एक बॉल रख दी जाती है जिसका माइंड, और आपके माथे पे एक पट्टी बांध दी जाती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई कोई चीज़ें लगी हुई रहती है। अब आपका माइंड जितना शांत होगा और आप सोचोगे तो वो बॉल आगे बढ़ेगी। यानी आपका थॉट पार्टिकल में गया, पार्टिकल से वेव बनी, वेव से एनर्जी बनी। तो ये जो थॉट एनर्जी से, यानी इस एनर्जी से कई लोग किसी का फ़ायदा करा सकते हैं और कोई लोग किसी का नुकसान कर सकते हैं। यानी आपके विचारों से आप चीज़ों का व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस साइंस को समझना है। ये मेरी राय नहीं है, ये आज के मॉडर्न साइंस की खोज है, ये रिसर्च है कि आपके विचारों से आप चीज़ों पर और व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपने कहीं कहीं सुना नहीं, एक औरत है जिसमें ऐसी शक्ति है कि वो किसी चीज़ को देखती है और देखने से उसे मोड़ देती है। यानी वो अपने विचारों से सोचती है। यानी आप फिर भी उसको रीड करिए, रिसर्च करिए, पढ़िए, डिस्कवर करिए एनर्जी के बारे में और जानिए कि ये क्या है। साइंस ने तो अब डिस्कवर किया है, लेकिन हमारे पुराने ज़माने से तो ये एनर्जी लोग यूज़ कर रहे हैं और इतने समय से यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? अब आपका सवाल ये कि उसे कैसे होता है? किसी के बारे में बुरा सोचना भी, नेगेटिव सोचना भी ब्लैक मैजिक ही होता है। इसके सारे ढंग है, इसको अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग में लाते हैं, बहुत सारा होता है। किसी को कर्स करना, और जैसे आप, वो ब्लैक मैजिक में यूज़ होता है। देवताओं का श्राप से होता है, किसी की बुरी नज़र से होता है। अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उसका जो कर्स होगा वो भी आपके लिए एक ब्लैक मैजिक होगा। इसलिए
भोजन का सेवन भी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मंत्रों से, कुछ चीज़ों को मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके आपके खाने में मिला के आपको खिला देते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक आपके खाने में, अगर आप कोई मीठा खाते हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति को आपसे कुछ अच्छा विचार नहीं है, तो आपको उसका बचाव करना चाहिए। यानी बहुत तरह के होते हैं, शत्रु कृपा अभिचार, महा अभिचार, शुद्र अभिचार। तो जो मंत्रों द्वारा होता है कि कहीं पे बैठ के कोई व्यक्ति मंत्रों द्वारा किसी का बुरा करते हैं, उसको महा अभिचार बोलते हैं। और शुद्र अभिचार चीज़ों से होता है, जैसे अच्छे काम में हम अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही जो बुरा करना चाहते हैं वो आपके नक्स्तर देखकर एनर्जी से उन पर छोड़ते हैं। और ये सब एक मंत्रों से होता है। ये मंत्र ब्लैक मैजिक के मंत्रों के साथ, जो ब्लैक मैजिक के मंत्र होते हैं उनके साथ पुट संपुट लगाते हैं, यानी आगे पीछे मंत्र लगाकर यूज़ करते हैं। और इसके बीजाक्षर भी होते हैं। इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, स्तंभन, मोहन, किसी को तोड़ना, किसी का विवाह तोड़ना, किसी का वशीकरण करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी का मारण करना, ये सब होता है। विचारों में, ब्रह्मांड में एनर्जी के जरिए इंसान चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। और इसके लिए साइंस में प्रयोग हुए हैं कि विचारों का हर चीज, एक जीवित वस्तु नहीं, एक मशीन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आप सर्च करिए, एक रिसर्च हुआ है कि जैसे जब मुर्गी के अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं, तो उसके सामने जो भी होता है उसको वो अपना मॉम समझते हैं कि ये हमारी माँ है। अब चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो, चाहे कोई इंसान हो, वो उसके पीछे पीछे घूमेंगे, वहाँ वो जाते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने क्या एक रिसर्च किया, उसने एक रोबोट बनाया और उन चिक्स के सामने खड़ा कर दिया। अब वो रोबोट माँ थी, वो जहाँ जहाँ जाती वो चिक्स उसके पीछे पीछे जाते। तो रोबोट को उन्होंने उससे पहले एक रूम में उसके जो फुटप्रिंट्स थे, कि उसका जो चलने की थी, उसका एक विशेष पैटर्न था कि वो एक बार थोड़ी देर राइट जाती, फिर लेफ़्ट जाती, राइट जाती, लेफ़्ट जाती, इस पैटर्न से वो रोबोट चलती थी। और उन्होंने उसका एक प्रिंट आउट ले लिया। उसके बाद उन्होंने, जब वो सारे के सारे चिक्स उस रोबोट के पीछे पीछे जाते थे, तब उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने सारे चिक्स को एक पिंजरे में रखा और एक रूम में रखा, फिर वहाँ पे रोबोट को खड़ा करके रीस्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा वो चीज़ उनके बहुत ही आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो जो रोबोट थी वो सिर्फ उसके चिक्स के पिंजरे के पास ही घूम रही थी। अब बताइए ये क्या था? ये था कि वो सारे चिक के विचार थे, वो एक साथ मिलके उस रोबोट को अपनी माँ समझ रहे थे, और उस मशीन को भी उन्होंने अपने तरफ आकर्षित कर लिया। इसलिए वो पिंजरे के चारों तरफ घूम रही थी, बाकी समय वो कमरे में कभी राइट कभी लेफ्ट वैसे जा रही थी। तो इस तरह विचारों के माध्यम से वशीकरण का ये प्रयोग भी होता है, कई महाअभिचार भी होते हैं। वशीकरण करके भी कुछ नहीं होगा तो आपके पास उसको तोड़ने के उपाय भी आपको सीखने पड़ेंगे। आपको एक अच्छे, कोई भी जो तांत्रिक जानता है, तंत्र क्रिया जानता है, या इस तरह के कोई सन्यासी है जो उसका काट करे, तो उस तरह से आप उसको इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या ये ब्लैक मैजिक कराना अच्छी बात है? नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना अपने वश में कर लेंगे, थोड़े दिन वो तंत्र मंत्र प्रयोग से वो आपके वश में हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा? वो आपके पास होकर भी कहीं और होगा। और जिस दिन उस शक्ति का प्रभाव कम होगा, यानी आप किसी को ज़बरदस्ती बांध के रखे हो
और जिस दिन उसका प्रभाव कम होगा तो वो इतना बुरी तरीके से उसको तोड़ के भागेगा, उस दिन आपके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं होगा। यानी विचारों से, वो चिक्स का प्रयोग के बाद हमने ये समझ में आया है कि विचारों से नॉन लिविंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझना है। तो सोचिए कि लिविंग जो एनर्जी है उसको कितना जल्दी विचारों के माध्यम से किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे ऊपर तो तंत्र मंत्र ये सब नहीं चलता है, हमने तो भगवान के भरोसे कर दिया। तो आप बताइए, क्या साधु सन्यासी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? क्या उनको सर्दी नहीं लगती है? क्या बारिश में वो छाता नहीं ओढ़ते हैं? क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? कई बार तो कुछ कुछ साधु संतों पे भी मारण प्रयोग हुआ है, और जिनसे वो बाल बाल बचे हैं, और उनको बचने में बहुत मेहनत लगी है, और बचने के बाद उन्होंने अपना प्रोटेक्शन किया है। यानी वो हर एक के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, सावधानी बरतते हैं, साधना ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ करना, अपने मंत्रों से खुद को प्रोटेक्शन करना, ये सब ज़्यादा मात्रा में होता है। अब आप बोल दें कि भाई हम तो भगवान के भरोसे हैं, तो क्या सच में आप 100% भगवान के भरोसे हैं? अगर आप ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर डाल देंगे तो कैसे होगा? खुद को प्रोटेक्शन करना चाहिए, और बड़े बड़े साधु संत भी जब इससे बच नहीं सके तो हमें तो बहुत संभल कर रहना है। आपने देखा होगा कि कोई कोई संत होते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के हाथ का भोजन करते हैं। तो इस तरह खुद का प्रोटेक्शन करना आपको आना चाहिए। जैसे हम भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन हम शॉल तो ओढ़ते हैं ना, जब सर्दी होती है स्वेटर भी पहनते हैं। आप ये तो नहीं बोलते मैं भक्ति मार्ग में हूँ तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी, भगवान सर्दी नहीं भेजेगा, मैं भक्ति मार्ग में हूँ तो मुझे बारिश से नहीं भीगूंगा। नहीं, इसका असर सब पे होता है। और आप ये वहम मत करिए कि आप अगर भक्ति मार्ग में हैं तो आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना बचाव करना होगा। और अब जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो उसे पता कैसे चले? इसका असर सबसे पहले जानवरों पे होता है। ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसका असर सबसे पहले जानवरों में होता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि या तो मूंछ वाले पे असर होता है या पूंछ वाले में। यानी जो घर का मुखिया होता है, जो पुरुष होता है, उस पे इसका असर होता है, या घर में पाले हुए जो भी गाय बैल घोड़े कुत्ते, उन पे इनका असर होता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। पंछी पक्षियों को पता चलता है। आपको अजीब अजीब तरह के विचित्र से सपने आते हैं, लेजीनेस लगता है, काम करने का मन नहीं होता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, हमेशा आप प्रॉब्लम में रहते हैं। एक समस्या का समाधान किया नहीं, दूसरी आ गई, दूसरी का किया नहीं, तीसरी आ गई। यानी आपको येन केन प्रक्रिया जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपका चेहरे पे निस्तेज हो जाता है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है, अब है ना एकदम एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आप साधना रेगुलर करो, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, 2 बार नहाना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ विचार रखने चाहिए। मंत्र जाप करते हो, जैसे आप सोए हो बिस्तर पे तो आप सुबह उठे हो, उस बिस्तर को साफ़ किया, अपना भोजन स्वच्छता से करना चाहिए, जहाँ भोजन किया आपने उस जगह को साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो ये तो आ गया स्वच्छता में। उसके बाद मंत्र जाप में कुछ कुछ विशेष पूजा और पाठ होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन होता है। जैसे नारायण कवच का आप पाठ करिए, नरसिंह कवच का पाठ करिए, चंडी पाठ करिए, हनुमान की उपासना से प्रोटेक्शन होता है। और जहाँ तक हो सके बुरी नज़र से बच के रहिए। यानी जब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए कि उस बुरी नज़र का आप पर कोई असर पड़े, कोई सोचे और आप पे प्रभाव नहीं पड़े, तब तक दिखावा, लोगों को दिखाना बंद करिए। यानी सोशल मीडिया पे जो लोग शो ऑफ करते हैं, जैसे 1 को 4 बताते हैं, तो आपके ऊपर जो आपकी एनर्जी है, कुछ लोग आपको अच्छा
उनको अच्छा लगता है देख के, और कुछ लोगों को जलन होती है। उस एनर्जी का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आप अपने सर्किल में सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, यानी सबको ये लगे कि आप उनके दोस्त हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा उस तरह का व्यवहार नहीं करिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा आभास हो कि कुछ किया हुआ है या कुछ आपने चीज़ें देखी है, जैसे कुछ लोग टोटके करते हैं, नींबू, उसमें सुइयाँ डालना, आपने देखा होगा चौराहे पे नींबू पड़ा रहता है, एक वो मिट्टी का बर्तन में दीपक, और मतलब काफ़ी कुछ इस तरह से होता है। तो आप किसी भी जानकार, आपका पूजा पाठ वाला तांत्रिक जो तंत्रों से क्रिया करता है उसे तांत्रिक कहा जाता है। ब्लैक मैजिक वाले को तो काली विद्या कहा जाता है। मंत्र और तंत्रों से जो पूजा होती है ईश्वर की, उसे तांत्रिक कहा जाता है। ये आजकल की इस घटिया काली विद्या ब्लैक मैजिक ने तंत्रिक नाम को ही बदनाम कर दिया। इसलिए आप किसी अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार से बात करिए, उससे कनेक्ट करके उसे हील करवाइए, एक्सपर्ट से एडवाइस ले लिए। अब हमने ये देखा कि लोग करते हैं, जलन से करते हैं, किसी का साथ बुरा करने के लिए करते हैं, उसे प्रोटेक्शन खुद का करिए, खुद नहीं कर पाए तो किसी एक्सपर्ट से करिए। हमारे मन में कई बार विचार आता है कि ये जो लोग किसी को बर्बाद करने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो क्या उनके साथ कुछ नहीं होता है? होता है। जो करते हैं, एक तो वो कर्मों के जाल में फंसते हैं, पता नहीं क्या क्या यातना इस जीवन में और इस जन्म में वो भोगते हैं, बहुत पीड़ा भोगते हैं वो, और उनकी मौत भी बड़ी दुखदायक होती है। वो क्षणिक आवेश में अपने मतलब से किसी के साथ बुरा कर देते हैं, किसी का विवाह विच्छेद कर देते हैं, किसी को, बच्चों को अपने पिता से दूर करते हैं, पति को पत्नी से दूर करते हैं, और उसमें वो क्षणी कुछ दिनों के लिए खुश हो रहते हैं, लेकिन बाद में जो यातना उन्हें भोगनी पड़ती है, ये उनको एक नारकीय यातना होती है, मतलब वो नरक में जाने की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है किसी के ऊपर गलत करना। कुछ तांत्रिक लोग, कुछ जानकार लोग तो कुछ, हम जब उनसे सवाल पूछते हैं तो उस नक्सर, उस घड़ी में आपको उस व्यक्ति का नाम का अक्सर, लोकेशन, उसका हुलिया जिन्होंने किया है, वो ये भी बता देते हैं। इसलिए जो भी गलत इंटेंशन के साथ किया है और मन में अगर इमोशन है ऐसे काम करने के, तो अगले जन्म में नरक में ही जाएंगे। और आजकल अगला जन्म वगैरह कुछ नहीं है, इसी जन्म में ही यातना को भोगते हैं लोग। इसी तरह जैसे मैं हीलिंग प्रोफेशन में हूँ, तो कई हीलर हैं वो जो पॉजिटिव कर्म करने लगते हैं, जो मेरे से बड़े बड़े हीलर हैं, वो काफ़ी इन ब्लैक मैजिक में हीलिंग करते हैं। उनके साथ वो जब किसी का भला के लिए काम करते हैं तो उन पर ये जो असर होता है उनके साथ बहुत पॉजिटिव होने लग जाता है, वो ग्रोथ करते हैं जीवन में। तो जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसा पेड़ में वैसे फल तो मिलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक तरह का ब्लैक मैजिक है, किसी को कर्ज करना भी एक तरह का ब्लैक मैजिक है। इसलिए हीलिंग करना, तो उससे लोगों को पीड़ा को दूर करते हैं, तो लोग आशीर्वाद देते हैं, सबके भले की भावना से इसको वाइट मैजिक की तरह करते हैं, तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो इन गलत विचारों से अपने को बचाइए और आगे बढ़िए। और बचाने के लिए आपको मैंने जो बताया ही है, जैसा आपके ट्रेडिशन में है, जैसा आपके समाज में नज़र उतारने के जो तरीके होते हैं, घर के बाहर जो लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं, या हमारे जो पुरानी घर में नींबू से या राई और मिर्ची नमक जो ऊपर से घुमा के वो नज़र उतारते थे, वैसे करिए। घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए, और जब आप नहाने जाएं तो किसी एक दिन बाल्टी में 2 चम्मच नमक डाल के उस पानी से नहाइए पहले, या फिर ज़्यादा नमक के पानी से पहले नहा लीजिए, उसके बाद नमक
सादे पानी से नहाइए, धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठे। फिर आप वन जैसे होता है, फॉरेस्ट टाइप की जगह होती है जहाँ पेड़ पौधे होती है, वहाँ पे वॉक करिए। वहाँ पे जापानीज़ लोगों में एक कस्टम होता है, वहाँ पे जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसे ऐसा नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो एक ट्रेडिशन होता है, वो लोग जाके जंगल में जाके घूम के आते हैं, उससे वो एकदम एनर्जेटिक और फ्रेश हो जाते हैं। हनुमान मंदिर जाइए और भगवान पर सारा जिम्मा नहीं डालिए, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करिए। आप भगवान क्या करेंगे, क्योंकि ये जो करते हैं, ये पांचों जो भी हमारे पांचों तत्व होते हैं, अर्थ और फायर, वाटर, एयर, इन सब एलिमेंट्स को किसी न किसी तरीके से वश में करके आपके उस एलिमेंट को ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यानी इन एलिमेंट्स में ही वो कुछ न कुछ मंत्रों से करके आपका बुरा करते हैं। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में मैंने बताने में मुझे बहुत समय लगेगा। आप खुद रिसर्च करिए। जब ऐसी विद्या, कोई अच्छी शक्ति होती है तो उसके विपरीत एक बुरी शक्ति भी होती है, और उन बुराइयों से बचते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसका विशेषकर ध्यान रखिए। अपने आप को बचा कर रखिए। नारायण कवच का रोज पाठ करिए, नरसिंह कवच का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, खुद क्लीन रहिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, झूठ मत बोलिए। आपके जो आदतें हैं वो भी क्लीन होनी चाहिए। दिन में 2 बार नहाइए, घर में गंदगी मत रखिए, और आप हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। रोज पूजा करनी चाहिए। आप जब घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो इससे आपका स्पिरिचुअली क्लीनअप भी होता है, मंत्रों से आपका और ज़्यादा इंटरनली क्लीनअप होता है। तो आज हमने चर्चा की कि ब्लैक मैजिक वास्तव में क्या है, ये कौन करता है, ये शक्ति कैसे काम होती है, विचारों की तरंग से ये कितनी ज़्यादा प्रभाव डालती है, इससे हमें कैसे बचना चाहिए, और इसको करने वाले नरक के भागी होते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए और सबको क्षमा करिए, आगे बढ़िए, लेकिन खुद को बचाते हुए। क्षमा करते के मतलब ये नहीं है कि वो फिर आए और फिर खड्डे में फेंक दे, फिर आए आपके साथ फिर बुरा कर दे। प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। आप ज़रूर बताइएगा कि ये सब्जेक्ट आपको कैसा लगा, और आपको इस बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे क्या होगा कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।